ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र अपने परम शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो है गोचर करेंगे। 20 दिसंबर 2025 से लेकर 13 जनवरी 2026 तक। क्या होगा इसका प्रभाव, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशि फल होता है वह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब ये चीज ध्यान रखें कि इस गोचर का प्रभाव तभी अधिक होगा जब इस समय शुक्र जो है वो गवर्निंग कंडीशन में हो, इस समय उनका नियंत्रण हो, दशांतर प्रत्यंतर में उनका प्रभाव हो, तो इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। अन्यथा बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। थोड़े बहुत प्रकृति प्रवृत्ति में जो है वो परिवर्तन उस समय महसूस होता है, उस तरह का प्रभाव आपके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो एक एक करके लग्न राशि के अनुसार बात करते हैं कि क्या होगा प्रभाव आपके ऊपर। सबसे पहले मेष लग्न वालों की बात करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए शुक्र जो है वो दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। गोचर में भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो निश्चय ही कार्य व्यापार के मामले में यह वृद्धि देने वाला होगा। स्थायी कुंडली में जिनके यहाँ पर शुक्र हो और वक्री ना हो, किसी वहां राहु ना बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जिनके जन्म कुंडली में हो, तो जो है वो विवाह उपरांत जो है वो भाग्योदय होता है। या आप अगर विपरीत लिंग के जातकों के साथ कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें भी बड़ी उन्नति देखने को मिलती है। यहाँ पर अभी जो गोचर का प्रभाव है वो आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार, भाग्य में वृद्धि, विशेष करके जो व्यापार के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से यह लाभकारी होंगे। यहाँ पर सेविंग के इन्वेस्टमेंट के लिए समय ठीक नहीं है। रखे हुए पैसे को इन्वेस्ट इस समय ना करें जब शुक्र यहाँ गोचर में है, क्योंकि उसके डूबने का खतरा होगा, वो नुकसान हो जाएगा, उसमें हानि जो है वो हो जाएगी। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। सीधी दृष्टि जो है वो बृहस्पति की रहेगी। शुक्र और यहाँ पे बृहस्पति का दृष्टि गोचर रहेगा, तो सगे संबंधियों के साथ क्लोज रिलेशन में एक शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ब्रेन गेम लोग खेल सकते हैं आपके साथ, या आप भी खेलेंगे, दोनों तरह की स्थितियां होंगी। लेकिन कुल मिलाकर के यह करियर में उन्नति, विवाह इत्यादि अगर किसी का रुका हुआ है तो उसके होने की संभावना, उस मामले में शुभता, व्यापार में अच्छी वृद्धि, नए अनुबंध, भाग्य में वृद्धि। और लेकिन हाँ, सेविंग का पैसा कहीं इन्वेस्ट इस समय ना करें, वो हानिकारक होगा। और वृषभ वालों की बात करें तो लग्नेश ही हैं। लग्नेश हैं और आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर लग्नेश जो है वो अष्टम में जा रहे हैं, गुरु की राशि में, और अष्टमेश की राशि में, और बृहस्पति की अष्टम पर दृष्टि है। वृषभ वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य जो है आपको परेशान कर सकता है। वाणी जो है वो द्विअर्थी हो सकती है, मतलब जो चीज बोलना चाहेंगे उसको स्पष्ट ना बोल करके घुमा के, अगर जन्म कुंडली में ऐसे योग हो तो ऐसे लोग थोड़ा सा घुमा के बात करते हैं, सीधी बात नहीं करेंगे। एक चीज के लिए अच्छा है कि इस समय कहीं कोई वाद विवाद हो, कहीं कोई कोई डिस्प्यूट हो, उसमें आपको कुछ हद तक विजय मिले, इसकी संभावना है। लेकिन जो विरोधी पक्ष है वो भी प्रभावशाली होगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसमें विजय प्राप्त होगी, इसके लिए भी समय अनुकूलता लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिकूल है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसमें धन भी खर्च होगा और परिश्रम का परिणाम इस समय कम मिलेगा, या यूं कहूं कि परिश्रम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप चाहें वो ये तो इस दौरान कि हम खूब मेहनत करें, खूब काम करें, लेकिन आप उसको कर नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो उसका परिणाम उतना इस समय प्राप्त नहीं होगा। तो ये इस मामले में थोड़ा सा यहाँ नकारात्मक हो रहे हैं। मिथुन वालों के लिए लग्नेश के परम मित्र हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पंचम से तीसरे स्थान पर हैं।
अगर देखा जाए तो ये प्रेम संबंधों में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति की भी सीधी दृष्टि है, यानी सप्तमेश की भी दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर और पंचमेश खुद बैठ गए हैं। तो यह द्वंद तो उत्पन्न करेगा विचारों में, लेकिन यह प्रेम संबंधों के लिए बड़ा अच्छा है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए मनचाहा विवाह की भी संभावना, हाला मंगल भी बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं, तो बड़ा उपद्रव भी संभावित है, बहुत उतार-चढ़ाव। लेकिन बुद्धि बल इस समय आपका अच्छा होगा, युक्ति बल अच्छा होगा, तो समस्याओं से निकलने में आप समर्थ होंगे। चीज़ें लेकिन आसान नहीं होंगी, बड़ी कठिन होंगी, पर समर्थ होंगे फिर भी। और नए प्रेम संबंध भी कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं। कार्य-व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा और उन्नति के लिए भी यह ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये आपका शुक्र का यहाँ पर यह गोचर आपके लिए बहुत हद तक लाभकारी रहेगा। कर्क वालों के लिए दसम भाव क्षमा करिएगा, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आय स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पर यह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यह ठीक स्थिति नहीं है। आय को लेकर के संतुष्ट नहीं रहेंगे, इनकम जो है असंतुष्टि वाली बहुत होगा। अनावश्यक के धन खर्च होंगे, यात्राओं में धन खर्च होगा, घर परिवार की ज़िम्मेदारियों पर धन खर्च की संभावना ज़्यादा रहेगी इस समय। कई लोगों के लिए कर्ज लेने की भी स्थिति बन सकती है कि आप उधार लेकर के यहाँ-वहाँ से पैसा व्यवस्था करके घर जो है वो घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। मकान लेने के लिए जो लोग ऋण की व्यवस्था करना चाह रहे थे, उसके लिए यह समय अनुकूल है। थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी यह चीज़ें यहाँ पर शुक्र का गोचर, क्योंकि शुक्र, मंगल, सूर्य सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कुल मिलाकर के यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा अवसर नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो शुक्र का यह गोचर है, वह बहुत ठीक परिणाम आपके लिए नहीं देने वाला है। सिंह वालों की बात किया जाए, सूर्य से तो परम शत्रुता है शुक्र की, कोई मित्रता नहीं है इनकी। लेकिन यहाँ पर दसम भाव के स्वामी हैं और तीसरे पराक्रम भाव के स्वामी हैं, गोचर में पंचम भाव में आ रहे हैं। चूँकि यह लग्नेश और दशमेश की युति है, पराक्रमेश की यहाँ पर। तो ये स्थिति, और भाग्येश की भी, तो भाग्येश, लग्नेश और दशमेश की युति हो रही है पंचम भाव में। मंगल भी यहीं विराजमान है, सूर्य भी यहीं विराजमान है और शुक्र भी। यह अद्भुत क्षमता आपके अंदर उत्पन्न करेंगे। अस्थायी कुंडली में अगर किसी के जन्म कुंडली में इस तरह का योग हो, तो ऐसे लोग जीवन में बुद्धि के बल पर कभी हार नहीं मान सकते और न मानते हैं, न हारेंगे। उनके पास अद्वितीय बौद्धिक क्षमता होती है और वो किसी भी परिस्थिति में जनसंपर्क बहुत तेज होगा, बहुत अच्छे सलाहकार होंगे और जनसंपर्क जो है वो काफ़ी दायरा बहुत बड़ा इस समय होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के आसार बनेंगे इस दौरान। आय में भी एक से अधिक स्रोतों से आय हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। करीबी लोगों का खूब साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह गोचर जो है सिंह वालों के लिए बहुत ही अच्छा फलदायी है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए शुक्र जो है वो भाग्य और दूसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर यह गोचर में आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। शुक्र चतुर्थ भाव में योगकारी हो जाते हैं, बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में खूब वृद्धि होगी। जमीन जायदाद से लाभ का योग बनेगा। अगर शुक्र प्रभावी है इस दौरान, तो मंगल प्रभावी है या सूर्य प्रभावी है तो नहीं कहा जा सकता। और जमीन जायदाद, वाहन इत्यादि में आपका धन खर्च हो, खरीदें, नई चीजें लें, इसकी बड़ी संभावना है। पारिवारिक सुख में वृद्धि का योग बनाएंगे यहाँ पर शुक्र। भौतिक सुख सुविधाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगे, स्थायी कुंडली में हो ऐसा योग तो कहना ही क्या है। और इसके साथ साथ निवेश से भी लाभ का योग होगा, संपत्ति से लाभ का योग होगा, परिश्रम से लाभ का योग होगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की संभावना बनेगी, ख्याति खूब इस समय होगी। और लेकिन हाँ, भाग्य भरोसे कोई काम ना करें। भाग्य भरोसे अगर कोई काम करते हैं तो उसमें जो है वो नुकसान होगा, भाग्य का साथ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए लग्नेश ही है और अष्टम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में आ रहे हैं। क्षमा करिएगा। तो यहाँ पर ये कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस समय बृहस्पति या मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो स्वास्थ्य के लिए यह प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करेंगे। स्वास्थ्य जो है वो ठीक ना रहे, इसकी अच्छी बहुत अधिक संभावना जो है वो
बनेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आत्मविश्वास इस समय खूब बढ़ा-चढ़ा रहेगा, आत्मबल बढ़ा-चढ़ा रहेगा, किसी भी समस्या से निकलने में समर्थ होंगे। लेकिन करीबी लोगों के साथ कष्ट और कोई करीबी संबंध छूट जाए, भाई-बहन या घनिष्ठ मित्र, इसकी संभावना यहाँ पर यह प्रमुखता से बनाएँगे। भाग्य का साथ कुछ हद तक रहेगा आपके, इसलिए रुके हुए कामों में गति भी मिलेगी। तो यहाँ पर शुक्र जो है मिश्रित परिणाम देंगे तुला वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं और व्यय स्थान के स्वामी हैं, द्वादश भाव के दूसरे भाव में है। यहाँ पर यह धन करियर के लिए ठीक नहीं है। एक तो व्यय की बहुत अधिकता होगी, बचत नहीं कर पाएंगे। और हालांकि वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वो एक अलग विषय है। धन के दृष्टिकोण से बिल्कुल समय ठीक नहीं है। कोई नया कार्य व्यापार, खैर वैसे तो खरमास भी चल रहा है तो नहीं प्रारंभ करना चाहिए जो सनातन धर्म को, लेकिन चूंकि राशि फल तो किसी भी धर्म के हों लागू होता है, तो बहुत से लोगों के लिए ये समय ठीक भी होता है। बहुत लोग नए साल पे नया काम प्रारंभ की 1 तारीख को खोलेंगे। बड़ा आजकल एक अलग तरह का चलन शुरू हो गया है कि नहीं नहीं, हम तो अपना कार्य व्यापार 1 तारीख से शुरू करेंगे। तो वो कोई व्यापार प्रारंभ करने के लिए ठीक समय नहीं है कि आप उसको प्रारंभ करें। और विशेष करके वृश्चिक वालों को तो इस समय बिल्कुल कोई नया कार्य व्यापार प्रारंभ इस दौरान, जब तक शुक्र का यहाँ पर गोचर है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन हानि लगभग निश्चित है, नुकसान लगभग निश्चित है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत आपको कठिनाई देखने को मिलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। तो शुक्र का गोचर वृश्चिक वालों के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। सिर्फ बस इतना है कि वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, बोल करके जो है लोगों का मन मोह सकते हैं आप। धनु वालों के लिए जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और आय स्थान के स्वामी हैं, एकादश भाव के। लग्न पर शुक्र हैं, मंगल के साथ, सूर्य के साथ भाग्येश आयेश की युति है। तो यह स्थिति जो है आपके लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आय में अच्छी वृद्धि हो, बौद्धिक क्षमता का विस्तार हो, लेकिन हाँ, शत्रु भी परेशान इस समय करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहें, सेहत जो है वो डिस्टर्ब आपकी हो सकती है। थोड़ी बहुत समस्या स्वास्थ्य से संबंधी आपको उत्पन्न होगी, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। सोच समझ कर कोई काम करेंगे, आय में वृद्धि की संभावना है, परिश्रम का परिणाम मिलेगा और कुछ लोगों में अप्रत्याशित आय की भी संभावना इस दौरान मिलेगी। भाग्यवश भी आय की अच्छी जो है वो संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं, कुछ हद तक उनके लिए भी यह समय अनुकूल होगा, संबंध भी नए पनप सकते हैं। तो अधिकांश लोगों के लिए यह, केवल शत्रु वाला भाव छोड़ दूं तो बाकी स्वास्थ्य और शत्रु छोड़ दिया जाए तो यह स्थिति अच्छी आपके लिए है। शुक्र का जो गोचर है वो आपके लिए लाभकारी है। मकर वालों के लिए देखा जाए, मकर वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। द्वादश में यह गोचर हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन का बहुत तगड़ा योग बनेगा आपके लिए। और उसके साथ-साथ, लेकिन हाँ, पद प्रतिष्ठा में भी कुछ वृद्धि का योग बनेगा, यात्राएँ सुखद होंगी और स्थान परिवर्तन भाग्य वर्धक होगा, भाग्य में वृद्धि होगी स्थान परिवर्तन से। तो अगर इस समय कोई अवसर मिल रहा है तो आप ले लें। शिक्षा प्रतियोगिता और संतान के ऊपर बहुत अधिक धन कुछ लोगों का खर्च हो सकता है। स्वयं शिक्षा प्रतियोगिता में कहीं भाग ले रहे हैं तो आपकी सफलता संदिग्ध होगी, आप सफल हों इसमें जो है वो बाधा आ सकती है, कठिनाई आ सकती है। तो प्रयासों को बढ़ा दें। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के ऊपर खूब धन आपका खर्च होगा। तो यहाँ पर शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। स्थायी कुंडली में अगर यहाँ पर है तो ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है या देखने को मिलती है। यहाँ भी अगर इस समय संतान प्राप्ति होने वाली है तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, गोचर में एकादश भाव में आ रहे हैं। निश्चय ही आय में खूब वृद्धि होगी, नए व्यापार प्रारंभ आप कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ की संभावना है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी भाग्य में वृद्धि और भाग्यवश आय का स्रोत जो है वो बढ़े, इसके लिए बहुत अच्छा यह योग बनेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति की अच्छी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के खूब अच्छे आसार बनेंगे आपके लिए।
पारिवारिक जीवन में ज़रूर थोड़ी बहुत आपको कठिनाई मिलेगी या परिवार के लोगों का उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद करते हैं। घर परिवार के ऊपर धन खर्च हो, वहाँ मन अशांत हो, वहाँ से कष्ट और पीड़ा पहुँचे। परिवार के लोग आपको इस समय पीड़ा पहुँचा सकते हैं जिनके कारण मानसिक कष्ट उत्पन्न होगा और वो आपकी चीज़ों को थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा। लेकिन भाग्य, कर्म और बुद्धि का इतना अच्छा संयोग है इस समय कि आप किसी चीज़ से विचलित हुए बगैर आप आगे अपने पथ पर बढ़ते रहेंगे और सफलता जो है वो कदम चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुंभ वालों के लिए यह गोचर बहुत ही लाभकारी है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए यह गोचर जो हो रहा है वो दशम भाव में हो रहा है। छठे भाव के स्वामी हैं और दूसरे तीसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर शुक्र वैसे तो शुभ ग्रह हैं तो बहुत उन्नति देंगे, लेकिन यह माता-पिता के लिए कष्टकारी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत उनको कष्ट की संभावना हो। उन्नति होगी, अ, उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ा बहुत वैमनस्यता भी रहेगा, लेकिन हाँ, ये है कि आपका प्रभाव बढ़ा-चढ़ा रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत शुभता रहेगी, माता-पिता के स्वास्थ्य वाले मैटर को छोड़ दूँ तो। कार्य क्षेत्र में विस्तार की संभावना इस समय आपके लिए बनेगी। जो लोग बेरोज़गार हैं, उनके लिए नौकरी लगने की अच्छी संभावना है। भाग्य का साथ है, इसलिए चीज़ें बढ़ती चली जाएँगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि कार्य क्षेत्र पर विपरीत लिंग के जातकों से सतर्क रहें, क्योंकि वहाँ कोई समस्या वो उत्पन्न कर सकते हैं या कर सकती हैं और उसके कारण आपको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। तो मीन वालों के लिए यहाँ कुछ हद तक मध्यम परिणाम शुक्र जो है वो दशम भाव में देंगे। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।